को विषय सीख रहे हैं वो इजरायलियों की यात्रा से सीख रहे हैं, जिन्होंने मिस्र की गुलामी से छुटकारा पाकर यात्रा आरंभ करी और प्रतिज्ञात देश की ओर जो जा रहे थे। एक ऐसी प्रजा जिसको परमेश्वर ने अपने लिए चुना, वाचा बांधी, प्रतिज्ञा की और बहुमूल्य वायदे दिए। परमेश्वर उनके आगे आगे चला। हम सब सीखते आ रहे हैं। तो इजराइल के जीवन से हम सीख सकते हैं, हम अपने गलतियों के बारे में, हम अपने पापों के बारे में, हम अपने उद्धार के बारे में, हम अपने बारे में, यानी कि इजरायली किसकी छाया है? कलीसिया की छाया है, हम विश्वासियों की छाया है। जैसे इजरायलियों को भी भारी गुलामी से छुड़ाया गया, ऐसे ही मनुष्य को, पापी को, आपने समझना है, पापी दुखी बीमार नहीं था। दुख बीमारी नहीं है बड़ी समस्या। मनुष्य पाप का गुलाम है, पाप का। पाप के कारण इंसान पूरा बिगड़ा हुआ है, परमेश्वर का बैरी है, परमेश्वर से संबंध टूटा हुआ है। आपने समझना, कोई इधर बेचारा नहीं, कोई धर्मी नहीं, लेकिन सब बिगड़ गए, सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। सब ने क्या किया है? पाप किया है, और पाप की मजदूरी मौत है। हमने समझना, परमेश्वर की दृष्टि में बाइबल सबका मुंह बंद करती है और सबको क्या ठहराती है? दोषी। तो हमने समझना मेरे प्यारे भाई बहनों, हर इंसान पाप का गुलाम है, पाप के कारण मरी हुई दशा में है। एक आत्मिक तौर पर मरा हुआ है, शरीर की मौत इंतजार कर रही है, और उसके बाद एक अनंत काल की दूसरी मृत्यु इंतजार कर रही है। वो अनंत काल की मौत है, उसको बोलती है दूसरी मृत्यु। यीशु क्यों आया? हमें दुनिया की कुछ चीजें देने नहीं आया, हमें सुख शांति देने नहीं आया। हाँ, सुख शांति मतलब, जब सुख शांति बोलते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि मतलब जैसे दुनिया भक्ति करती है, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। क्या आए घर में? सुख शांति, सुख और शांति और धन और संपत्ति आ जाए, ताकि सारा कष्ट क्या हो जाए? मिट जाए। अरे भाई, जब तक यीशु नहीं आएगा भाई जी, जब तक क्या नहीं आएगा? जीवन नहीं आएगा, अमरता नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा, शांति नहीं आएगी, और परमेश्वर से क्या नहीं होगा? मेल नहीं होगा। तब तक पाप मनुष्य पर राज करता है, मृत्यु मनुष्य पर राज करती है, शैतान मनुष्य पर क्या करता है? समझ लीजिए मेरे प्यारे भाई, इजरायलियों का जीवन क्यों सीख रहे हैं? हम तो नए नियम में से सीख लेना चाहिए ना। यीशु का, जैसे आज बहुत जगह क्या करते हैं, यीशु का ही प्रचार होता है। यीशु ने वहां चंगाई सभा चलाई, यीशु ने उसकी मुर्दों को जिंदा कर दिया, यीशु ने उसकी आंखें खोल दी। वो शारीरिक बातें थी, थोड़े समय के लिए थी। जब तक क्रूस पर बलिदान नहीं हुआ था तब तक था वो थोड़ा समय, भौतिक बातें थी। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जब यीशु बलिदान हुआ तो सेवकाई बदल गई। हमने समझना है। तो इजरायली हमारी छाया है, जो हमें बता रहे हैं हम अभी मिस्र की गुलामी में पड़े हुए हैं, या उस मेमने के लहू की शरण में आकर नाश होने से बच गए, और उस मेमने को खाकर हमने मिस्र छोड़ दिया। लाल समुद्र के इस पार आए हैं या लाल समुद्र के उस पार हैं। हम एक एक व्यक्ति जितने इधर बैठे हैं, जितने ऑनलाइन हैं, आप सब इस बात को अपने जीवन को जांच सकते हैं। मैं आज कहां पर? लाल समुद्र के इस पार हूं या लाल समुद्र के इस पार? दूसरा, जिन्होंने लाल समुद्र पार कर लिया, उन्होंने पहचानना है मैं किस पड़ाव में हूं। मैं यर्दन के इसी पार हूं, इस पार हूं, तो कौन से पड़ाव में हूं? क्योंकि इजरायलियों के एक एक पड़ाव हम देखते आ रहे। परमेश्वर अपने आप को उनके ऊपर प्रकट करके जा रहा है। तो हमने पिछले दिनों देखा 6 लाख से ज्यादा की बड़ी सेना मरुभूमि में कैसे नाश हो गई। जब परमेश्वर उनके आगे चलता है, जब परमेश्वर उनका रक्षक है, कैसे नाश हो? अपने अविश्वास के कारण, अपने बुड़बुड़ाने के कारण। मिस्र में फिर से जाने का मन था, अंदर मिस्र बसा हुआ था। इस करके 6 लाख से ज्यादा की इजराइल की पहली सेना मरुभूमि में नाश होगी। फिर हमने देखा परमेश्वर विश्वास योग्य है। अब्राहम से, इसहाक से वायदा किया है, वाचा बांधी है। परमेश्वर की जो योजना है वो कभी उसको कैंसिल नहीं करेगा। परमेश्वर ने उनमें से एक नई पीढ़ी को तैयार किया, और 6 लाख से ज्यादा एक बड़ी सेना को फिर से क्या कर दिया? खड़ा कर दिया। अब इनको मैं लेकर जाऊंगा। हमने देख लिया। तो आइए आज हम गिनती की किताब और 35 अध्याय निकालेंगे, और उसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आज हमारे लिए, हर एक विश्वासी के लिए। हम सब ने इसको बड़े ही प्रार्थना के साथ इसको समझना है। गिनती की किताब और 35 अध्याय में हम आएंगे। जब 35 अध्याय हम पूरा पढ़ते हैं तो लेवियों के नगर, और लेवियों के नगर में से शरण स्थान ठहराए जा रहे हैं। एक ही बार में मैं इसको आपको समझा नहीं सकता। याकूब के 12 गोत्र है ना, तो लेवी गोत्र को किसके लिए चुना है? परमेश्वर की सेवा के लिए चुने गए लोग। गोत्र तो 12 हैं, लेकिन किसको चुना? लेवी गोत्र में क्या खूबी थी हमने पड़ाव में देखा है।
लेवी गोत्र में क्या खूबी थी? परमेश्वर की पवित्रताई के लिए, अलगदाई के लिए, परमेश्वर के लिए उनके अंदर गैरत थी, जलन थी। उनके अंदर मिश्र नहीं बसा हुआ था। वो क्या नहीं कर रहे थे? बछड़े के आगे दंडवत नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्होंने तलवार उठाई और अपनों को देखा नहीं, दूसरों को देखा नहीं, क्या कर दिया? 3000 को काट दिया। परमेश्वर कह रहा है ये लेवी मेरे मंदिर में याजक का काम करे। तो लेवियों को सौभाग्य मिला है मंदिर में सेवा करने के लिए। लेवियों को और कोई जगह बांट कर नहीं दी थी। लेवियों को परमेश्वर ने कहा था लेवियों का भाग मैं हूंगा। बाकियों को जमीन दिया था, लेकिन इधर परमेश्वर ने इजरायलियों को कहा था कि तुम अपने में से लेवियों को क्या देना? नगर देना। लेवी विशेष है, लेवी सेवा के लिए नियुक्त है। तो बाकी इजरायलियों ने लेवियों को क्या देना? नगर देना। और उन नगरों में से लेवी को ये सौभाग्य मिल गया। देखो इधर खूनी के लिए शरण स्थान के बारे में हम देखते। खूनी व्यक्ति के लिए, अपराधी व्यक्ति के लिए मरने से बचने का स्थान अगर कहीं है तो वो लेवियों के टुकड़े में से, लेवियों के भाग में से बाकियों को दिया जा रहा है। तो इधर हम जो आज हमारा विषय होगा वो शरण स्थान है। कौन सा है? बोलो, सारे बोलो। शरण स्थान। अगर इस शरण स्थान को हम समझेंगे तभी हम यीशु मसीह जो हमारा शरण स्थान है हम उसको समझेंगे। शरण स्थान की जरूरत कब पड़ती है हमने समझना। देखो ध्यान से प्रार्थना के साथ। तो 35 का 1 से तो मैं नहीं पढ़ रहा, आप घर जाकर पढ़ना, परंतु 35 अध्याय का कुछ समय हम वचन की तरफ ध्यान देंगे, क्योंकि हर एक विश्वासी एक शरण स्थान में आया है। हर एक पापी को एक शरण स्थान चाहिए। तो उस बात को समझने के लिए अब मैं एक बार और से पढ़ता हूँ। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजरायलियों से कह, जब तुम यरदन पार होकर कनान देश में पहुँचो तब ऐसे नगर ठहराना जो तुम्हारे लिए शरण नगर हो, कि जो कोई किसी को भूल से मारकर खूनी ठहरा हो वह वहां भाग जाए। जो क्या हो? अपराधी हो, खूनी हो, वो किधर भाग जाए? शरण स्थान में भाग जाए। आगे लिखा है, वे नगर तुम्हारे निमित्त पलटा लेने वाले से शरण लेने के काम आएंगे, कि जब तक खूनी न्याय के लिए मंडली के सामने खड़ा न हो तब तक वह न मार डाला जाए। और शरण के जो नगर तुम दोगे वह 6 हों, 3 नगर यरदन के इस पार और 3 कनान में देना। शरण नगर इतने ही रहें। यह 6 नगर इजरायलियों के और उनके बीच रहने वाले परदेशियों के लिए भी शरण स्थान ठहरे, कि जो कोई किसी को भूल से मार डाले वह वहीं भाग जाए। तो आपने देखो समझना है उधर क्या करना? शरण नगर ठहराना। क्यों ठहराना? कि अगर कोई भूल से, क्योंकि जब आप निर्गमन 20 अध्याय पढ़ते हैं ना तो उसमें 6ठी आज्ञा है, तो खून नहीं करना। क्या नहीं करना? खून नहीं करना। खून करने से देश भी अशुद्ध हो जाएगा और ये अपराध है। क्यों? क्योंकि इंसान परमेश्वर के स्वरूप और परमेश्वर की समानता में सिरजा है। आपको मालूम है उत्पत्ति 4 अध्याय में जब हम देखते हैं, हाबिल को कैन ने मार दिया। भाई ने ही भाई का क्या कर दिया? इस धरती पर पहला खून किसका बहा है? हाबिल का बहा है। और वो खून दुहाई दे रहा है न्याय के लिए। परमेश्वर न्यायी है। पाप की मजदूरी क्या है? मौत। खूनी को बचने का क्या नहीं है? कोई अवसर नहीं है। लेकिन कैन के पास आकर परमेश्वर ने उसको मारा नहीं था, उसको सिर्फ क्या कहा? तू भगोड़ा हो। और भूमि, जिसने तेरे भाई का खून पिया है, ये भूमि की तरफ से तो क्या होगा? श्रापित होगा। क्योंकि उस समय तक परमेश्वर ने इंसान के ऊपर ज्यादा प्रकट नहीं किया था, इसलिए मौका दे दिया कैन को। लेकिन फिर परमेश्वर ने जब जल प्रलय के बाद नूह और नूह की संतानों को परमेश्वर ने आशीष दिया, फूलो फलो और पूरी पृथ्वी पर क्या हो जाओ? भर जाओ। लेकिन परमेश्वर ने कुछ आज्ञा दी थी। क्या आज्ञा दी थी? कि तुम क्या नहीं करना? खून नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप और समानता में सिरजा गए। और अगर कोई खून करेगा तो क्या करना है? जिसने खून किया है उसका भी खून बहाया जाएगा। मतलब परमेश्वर ने वहां इंसान को पाप की गंभीरता बताई। खून बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इंसान परमेश्वर के स्वरूप में सिरजा गया। इंसान को मारने का हक नहीं है। लेकिन अगर उसने खून किया है तो परमेश्वर ने क्या कहा था? उसका खून भी मनुष्यों से ही क्या किया जाएगा? बहाया जाएगा।
और उसके बाद परमेश्वर ने फिर व्यवस्था में दिया। छठी आज्ञा थी, इधर देखे बहन जी, इधर सुन ले मेरी बहन, खाली आई तो खाली चली जाएगी। आप अभी तक शरण स्थान में नहीं आए और मारने वाला पीछे खड़ा हुआ है। मौत का दूत किसी भी क्षण, आपने समझना, मौत का दूत हर एक के पीछे है, क्योंकि कोई शरीफ नहीं है, जन्म से पापी है, पाप की मजदूरी मौत है। लेकिन परमेश्वर इंसान से प्यार करने के कारण इंसान को मौका दे रहा है, मारने वाले को अभी आने नहीं दे रहा। लेकिन आपके सामने एक शरण स्थान दे दिया, अब आपके ऊपर है, आप उसमें भागकर शरण लेंगे। अगर ढील ढाल करी तो मारने वाला पक्का मारेगा। अगर आपको ये मालूम हो गया कि मैं अपराधी हूँ, खूनी हूँ, कातिल हूँ, तो आपको तो बिना समय गवाए, एक दिन भी बिना गवाए क्या करना होगा, अन्य तो आप अपने जीवन के स्वयं क्या होंगे, जिम्मेदार होंगे। इस चीज को अपने प्रार्थना के साथ समझना मेरे प्यारे भाई बहन। शरण स्थान का मतलब क्या है? इजरायलियों को शरण स्थान दिए गए, वो नगर दिए गए थे। तो जैसे ही अगर किसी ने खून कर दिया तो उसको बचने के लिए क्या था, आपको मालूम है, जैसे इस समय सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में क्या जज बैठता है, वो न्याय करता है। कितनों को जब छोटे होते हैं, जो न्यायालय होते हैं, उनसे जब न्याय नहीं मिलता तो वो किधर जाता है? आपको मालूम है ये कोर्ट कहाँ से आए, ये न्यायालय कहाँ से आए, ये जज कहाँ से आए? दुनिया में जो व्यवस्था आई, आपको मालूम है, इस व्यवस्था से, इस बाइबल से आई। परमेश्वर ने मानव जाति को बचने का क्या दिया है? रास्ता दिया है। उधर न्याय होता है। अगर किसी ने जानबूझकर अपराध किया है तो गवाह खड़े होंगे, बकायदा गवाह खड़े होंगे, और कोई क्या नहीं है, कोर्ट किसी को माफ कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। चाहे कितना भी अपराधी गिड़गिड़ाए, जज साहब अब तक मैंने कितने ही अपराध किए, आगे से अपराध नहीं करूंगा, लेकिन माफी मिलेगी ना। भाई जो अपराध किया है पहले उसका दंड, उसकी भरपाई कर पहले, फिर देखेंगे तो आगे पाप करेगा या नहीं करेगा, वो आगे की बात है। तो कोर्ट क्यों आए? सुप्रीम कोर्ट आज क्यों है? अदालतें आज क्यों हैं? क्योंकि अपराधियों के लिए, या जो जिनको दोषी ठहराया जाता है, उनको न्याय मिल सके। अगर जानबूझकर किया है तो दोषी को सजा मिले, अगर जानबूझकर नहीं किया तो फिर उसको क्या है? बचने का मौका है, बचने का मौका है। तो आगे पढ़िए थोड़ा सा, हाँ 16 से पढ़िए। परंतु यदि कोई किसी को लोहे के किसी हथियार से ऐसा मारे कि वो, यानी कि कोई अगर जानबूझकर मारे, तो इसका आप पढ़ लो, शॉर्ट में आ जाओ, 19 से पढ़ लो। लहू का बदला लेने वाला आप ही उस खूनी को मार डाले, जब भी वह मिले तब ही वह उसे मार डाले। और यदि कोई किसी को बैर से ढकेल दे या घात लगाकर कुछ उस पर ऐसे फेंक दे कि वह मर जाए, या शत्रुता से उसकी आप अपने हाथ से ऐसा मारे कि वह मर जाए, तो जिसने मारा हो वह अवश्य मार डाला जाए, वह खूनी ठहरेगा। लहू का बदला लेने वाला जब भी वह खूनी उसे मिल जाए तब ही उसको मार डाले। मतलब इस विषय को समझना आपने, यानी कि इधर एक शरण स्थान है, यानी कि ये घर है ना, जो इसको क्या समझ लो, शरण स्थान समझ। और अगर एक अपराधी है, कोई भी है, अगर वो अपराधी है, उसको बचने का मौका है, चाहे उसने जानबूझकर किया हो, चाहे अनजाने में किया हो। वो क्या करता है? उस शरण नगर में उसने दौड़कर भागना है, क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था कहती है जिसने गुनाह किया है उसको पक्का मरना है। आंख के बदले आंख है, दांत के बदले दांत है, खून के बदले खून है। व्यवस्था कहती है अगर तुम्हारे बीच में किसी ने किसी को मारा है, एक गवाह के, मतलब एक गवाह नहीं बल्कि कम से कम 2 या 3 गवाही होनी चाहिए। गवाह भी मतलब जरूर होने चाहिए। तो जब एक इजरायली, मान लो किसी ने अपने भाई का खून कर दिया, तो उसने उस नगर में दौड़ कर जाना है। और फिर क्या होगा? जो उधर लेवी होते हैं या जो उधर के प्रधान होते हैं, फिर वो जांच करेंगे, उससे पूछेंगे, भाई तूने जो खून किया है, तूने जानबूझकर किया है या तेरे से अनजाने में हुआ? मतलब तेरे अंदर उसके प्रति कोई शत्रुता नहीं थी, कोई बैर नहीं था। शायद चलते चलते शायद घर में किसी न किसी तरीके से कई बार अनजाने में हो जाता है ना, एक्सीडेंट जैसे अनजाने में हो गया, ऐसे मतलब अनजाने में हुए पाप का माफी था। तो उधर की जो अदालत होती थी वो क्या करते थे? उसका तहकीकात करते थे। तो अगर वो व्यक्ति सचमुच में उसने बैर रखते हुए मारा है किसी को, तो फिर उसको क्या करते थे? उसको कोई माफी नहीं थी। परमेश्वर का वचन कहता है सत्य की पहचान करने के बाद अगर कोई जानबूझकर पाप करता है तो कोई माफी नहीं। जब तक हमें सच्चाई मालूम नहीं था
तब तक परमेश्वर हमारे सारे पापों क्या करता है, माफ। यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे। मतलब जब तक हमें पाप मालूम नहीं, जब तक हमें मालूम नहीं है मैं एक अपराधी हूँ, गुनहगार हूँ और मुझे बचाए जाने की जरूरत है, तब तक हम शरण स्थान में भी नहीं आएंगे। लेकिन जब हमें ये मालूम हो जाता है कि मैं पापी गुनहगार हूँ, पाप में पैदा हुआ व्यक्ति हूँ और मुझे शरण स्थान की जरूरत है, मुझे भागने की जरूरत है, मेरे लिए परमेश्वर ने एक शरण स्थान ठहराया है, एक छिपने की जगह है जहाँ मैं अपने प्राणों को बचा सकता हूँ, नाश होने से बच सकता हूँ। अगर वो ना भागे फिर अपने प्राण का खुद क्या होगा, वो जिम्मेदार हो। परंतु जो निर्दोष होगा उसने क्या करना है, क्योंकि खून तो हुआ है, जांच होगी, और जांच होगी तो कैसे होगी, वो जो उधर के सारे मौजूद लोग हैं वो जांच करेंगे। अब होगा यूं, तो थोड़ा सा आगे पढ़ लीजिए 22 से। परंतु यदि कोई किसी को बिना सोचे और बिना सतता रख के ढकेल दे या बिना घात लगाए उस पर कुछ फेंक दे, या ऐसा कोई पत्थर लेकर जिससे कोई मर सकता है दूसरे को बिना देखे उस पर फेंक दे और वह मर जाए, परंतु वह ना उसका शत्रु हो और ना उसको उसकी हानि का खोजी रहा हो, तो मंडली मारने वाले और लहू का बदला लेने वाले के बीच इन नियमों के अनुसार न्याय करे। और मंडली उस खूनी को लहू का बदला लेने वाले के हाथ से बचाकर उस श्रम नगर में जहाँ वह पहले भाग गया हो लौटा दे। और जब तक पवित्र तेल से अभिषेक किया हुआ महायाजक न मर जाए तब तक वह वहीं रहे। परंतु यदि वह खूनी उस शरण नगर की सीमा से जिसमें वह भाग गया हो बाहर निकलकर और कहीं जाए और लहू का बदला लेने वाला उसको शरण नगर की सीमा के बाहर कहीं पाकर मार डाले, तो वह लहू बहाने का दोषी ना ठहरे, क्योंकि खूनी को महायाजक के मृत्यु तक शरण नगर में रहना चाहिए और महायाजक के मरने के पश्चात वह अपनी निज भूमि को लौट सकेगा। हाँ, तो देखो बात को अच्छे से समझना। जिसने अपराध नहीं किया वो शरण नगर में आ गया, मतलब अनजाने में उससे हो गया, तो उसको माफी है। और उस वर्तमान समय का जो महायाजक होगा ना, उसकी मौत तक उसी शरण नगर में रहना है। अन्यथा जो बाहर घूम रहा है, कौन, खून का पलटा लेने वाला बाहर घूम रहा है, वो जैसे ही उसको पकड़ेगा वैसे ही उसको क्या करेगा, मार। यानी कि अगर शरण नगर से बाहर निकलेगा, अगर उसने जानबूझकर किया है, तो उधर के जो न्यायी हैं उसको पकड़कर उस पलटा लेने के वाले के हाथ में सौंप देंगे, जैसे कोर्ट करती है, सुप्रीम कोर्ट करती है। सबूत सारे मिल गए, अगर एक अपराधी है सारे सबूत मिल गए, तो उसको सजा देने के लिए किसके हाथ में सौंप देते हैं, जज किसके हाथ में सौंप देता है, पुलिस के हाथ में, सजा के लिए। अगर फांसी की सजा है तो फांसी होगी, अगर जेल की सजा है तो जेल। कोई मतलब क्या नहीं है, माफी नहीं। तब तक माफी है जब तक सबूत गवाह नहीं मिल जाते। तो जब वो पूरे गवाह हो गए, मिल गए किसने अपराध किया है, तो फिर तो माफी नहीं। परंतु अगर अपराध उसने अनजाने में किए हैं, उसको मालूम नहीं था, तो तब क्या है, उसको माफी है। परंतु माफी तो मिल गई। अब ये नहीं है कि भाई शरण नगर से भी बाहर जाकर आराम से नो, मतलब कब तक शरण नगर में रहना होगा, जब तक महायाजक जिंदा है तब तक उन्हें किधर रहना है, शरण स्थान में रहना। ये शरण स्थान जो है ना, ये यीशु मसीह का प्रतीक है। मतलब यीशु मसीह का जो कलवरी पहाड़ है, आपको मालूम है 6 जो नगर थे ना, हर एक नगर की एक विशेषता थी। हर एक नगर का जो नाम है ना, उस नाम का भी अर्थ है, यीशु मसीह से संबंधित है। मतलब वो यीशु को बता रहा है, क्योंकि एक पापी, एक अपराधी व्यक्ति जब उस नगर में शरण लेगा तो वो नाश होने से क्या हो जाएगा, बच जाएगा, उसे सुरक्षा मिलेगी परमेश्वर की। मौत का दूत उसे क्या नहीं कर पाएगा, छू नहीं पाएगा। यीशु का लहू से क्या ठहरा देगा, पूरा धर्मी ठहरा देगा। और वो पूरा क्या किया जाएगा, जब परमेश्वर, जब न्यायी ही उसे अगर धर्मी ठहरा दे, फिर सजा देने वाला कोई नहीं। तो वो जो मतलब अपराधी है, याजक जब तक नहीं मरता उसने उधर ही रहना है। आपको मालूम है, एक वचन मेरे साथ निकालिए, इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय का 18 वचन, 17 से पढ़ लीजिए। इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता, तो शपथ को बीच में लाया, ताकि 2 बेबदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, दृढ़ता से हमारा ढांढस बन जाए, जो शरण लेने की को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करें। यानी कि ये हमारे विषय में लिखा है, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े, मतलब हम भी शरण लेने को दौड़े हैं। जब हम यीशु के पास आए हैं तो हम शरण लेने को दौड़े हैं, ताकि हम नाश होने से क्या हो जाए, बच जाए, परमेश्वर के न्याय से क्या हो जाए, क्योंकि परमेश्वर
परमेश्वर का न्याय है। मौत के दूत को किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। आपको मालूम है जब इजरायली मिस्र देश में थे तो मारने वाला, नाश करने वाला, परमेश्वर ने कहा कि मैं नाश करने वाले को किधर नहीं जाने दूंगा, जो लहू की शरण में होगा, जो मेमने के लहू की शरण में होगा, चाहे वो इजरायली भी हो। इधर भी परमेश्वर ने कहा था परदेशी हो या देशी हो, सबके लिए होगा, ये बचने का मौका है। शरण नगर सबके लिए है, परंतु लहू का विषय अलग था। उधर उन्होंने इजराइल को मिस्र देश छोड़ना था, परंतु इधर शरण नगर का अर्थ कुछ और है। तो इधर जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, हमने 18 में पढ़ा, लिखा है ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, दृढ़ता से हमारा हियाब बंध जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी है प्राप्त करें। वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और जो पर्दे के भीतर तक पहुंचता है, जहां यीशु ने मलकीसेदेक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुवा के रूप में प्रवेश किया। यानी कि यहाँ यीशु मसीह को महायाजक बताया और शरण नगर का विषय आ रहा है, और हम हैं जो शरण लेने को दौड़े हैं। और यीशु महायाजक है, मतलब जैसे उस समय का महायाजक मरने तक, मतलब उन्होंने शरण नगर में रहना। लेकिन आपको मालूम है हमारा महायाजक जिंदा है। हालेलुया। हमारा महायाजक जिंदा है, आज भी विनती कर रहा है। यीशु मसीह मलकीसेदेक की रीति पर महायाजक है, जो हमारी विनती कर रहा है, निवेदन कर रहा है, जिंदा है। मतलब हमें शरण नगर से बाहर आने का क्या नहीं है। अगर बाहर आएंगे, इजरायली शरण नगर से बाहर कब आ सकते हैं? जब महायाजक मर गया, फिर वो अपने घर आ सकते हैं, अपने बच्चों के पास आ सकते हैं, खुलकर आजादी से क्या कर सकते हैं? घूम सकते हैं। परंतु अगर महायाजक जिंदा है, वो उसी शरण नगर में रहेंगे, उधर ही उनको जो कुछ उनकी जरूरत है, उधर ही उनकी क्या करी जाएगी? पूरी करी जाएगी। परंतु आपको समझना मेरे प्यारे भाई बहनों, वो शरण नगर, वो कलवरी पहाड़, वो यीशु मसीह के क्रूस के पास जब एक पापी आता है और उधर उसको नाश होने से बचाया जाता है, परंतु उसी शरण नगर में यीशु के पास उसको हमेशा क्या करना है? अपना शरण नगर छोड़ना है। बहुत सारे वचन है, मैं उनमें नहीं जा रहा। शरण स्थान का मतलब क्या है? देखो दाऊद क्या कह रहे उस चीज को, परमेश्वर को शरण स्थान मानते थे, छिपने की जगह। जहाँ एक व्यक्ति परमेश्वर के पास आता है, शरण स्थान में आता है, उसको वो शांति मिलती है, उसको वो तसल्ली मिलती है। उसी प्रकार परमेश्वर हमारा दृढ़ गढ़ है, छिपने की जगह है, परमेश्वर हमारा रक्षक है। भजन संहिता क्या नहीं पढ़े, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाए में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। हाँ, दाऊद कहता है मैं परमेश्वर के विषय में कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। और क्या है? गढ़ है, छिपने की जगह। मतलब शरण स्थान क्यों होते हैं? नाश करने वाले से बचने के लिए होते हैं। तो परमेश्वर हमारा क्या है? शरण स्थान और गढ़। कितने लोग मान लेंगे कि यीशु मेरा शरण स्थान है? यीशु मेरा शरण स्थान। जिन्होंने अभी तक अपने मतलब जो यीशु के शरण में नहीं आए, मारने वाला दूत रात को आ सकता है, दिन में आ सकता है, किसी भी क्षण आ सकता है, इस समय बैठे बैठे भी आ सकता है, आ सकता है इस समय। हाँ। मारने वाला दूत किसको नहीं मारेगा बताओ? जो शरण स्थान में आए। लेकिन जो शरण स्थान में अभी तक नहीं आए, शरण स्थान में आने का मतलब प्रार्थना में आना नहीं है। शरण स्थान का मतलब प्रार्थना में आना नहीं है। शरण स्थान में कौन आता है? जिसको ये एहसास हो गया मेरे से कत्ल हुआ है, जिसको ये अपना अपराध, अब अरे मैंने परमेश्वर के विरोध में पाप कर दिया, मैं गुनहगार हूँ, उसको जरूरत है शरण स्थान की। आज तो यीशु के पास दुनिया आ रही, आंख में दर्द है, पेट में दर्द है, कान में दर्द है, तो भी यीशु के पास आ रहे हैं। यीशु को क्या बना दिया? शरण स्थान को क्या बना दिया? चंगा करने वाला बना। अरे चंगा करने वाला रामदेव भी कर देगा, चंगा करने वाला डॉक्टर भी है, चंगा करने वाला है वो, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भाई साहब वो थर्ड बात है, उसने पीछे पीठ पर कोड़े खाए, इधर खाए पीछे। अगर आप चंगाई के लिए आ तो पीछे से आ रहे, यीशु के पिछली साइड में खड़े हुए। यीशु ने कोड़े किधर खाए बताओ? हमारी चंगाई के लिए कोड़े किधर से खाए? पीछे खाए ना, तो पीछे खड़ा एक व्यक्ति यीशु को अपना प्रभु नहीं मान रहा, अपना उद्धारकर्ता नहीं मान रहा, अपने गुनाहों अपने पापों को नहीं मान रहा, और उसको अपना जीवन नहीं दे रहा। आमने सामने क्या नहीं हो रहा है। तो हमें चंगाई के लिए अगर आ रहे हैं तो पीछे से आ रहे हैं, उल्टे दरवाजे से आ रहे हैं। शायद चंगाई लेकर चले जाएंगे पीछे से, मिल जाएगी चंगाई, लेकिन उद्धार आगे से मिलेगा। ले लिया
शरण स्थान अगर उसने हमारा बनना है तो वो आगे से बनेगा, हम आगे से आए, हम अपने गुनाहों को पहचानने पहले। परमेश्वर का वचन कहता है कि हर कोई क्या है, अपराधी है। वचन जब आप रोमियो की पत्री 5 अध्याय 12 वचन पढ़ेंगे, लिखा है एक आदम के द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा पाप आया और पाप के द्वारा मौत आई और मौत हम सब मनुष्यों में फैल गई। मौत के भय में दुनिया जी रही है, मौत का दूत सबके पीछे पड़ा हुआ है, मौत सारी मानव जाति के ऊपर राज कर रहा है। लेकिन यीशु मसीह ने मेरे प्यारे भाई बहनों उस मृत्यु का क्या किया है, नाश किया है। अगर यीशु को अपना प्रभु मान लें, यीशु को अपना उद्धारकर्ता मान लें, कब? जब एहसास हो कि मैं गुनहगार, मैं एक अपराधी व्यक्ति हूँ, मैं बेचारा नहीं हूँ, मुझे शरीर का दुख तकलीफ नहीं, बल्कि मैं क्या हूँ, मैं सचमुच में मेरे पाप मेरे प्राण में है, मेरी रगों में है, मेरे खून में है, जन्म से है और उसका स्वभाव मेरे जीवन में दिखता है। ऐसे कर कर जो अपने पाप अपने गुनाह यीशु के सामने मानता है, तो वचन कहता है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, इसमें कोई शक नहीं है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे लिए मसीह यीशु में अनंत जीवन। तो इधर थोड़ा सा और पढ़िए ब्रदर, फिर हम प्रार्थना करें। शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह मुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तो न तो रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है और न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी उजाड़ता है। तेरे निकट 1000, तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास नहीं आएगा। मारने वाला दूत किधर नहीं आएगा, बताओ? तेरे पास नहीं आएगा। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? मौत का डंक क्या है? पाप के द्वारा मौत। परंतु यीशु मसीह ने क्या कर दिया मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे लिए पापों का समाधान कर दिया। यीशु हमारा शरण स्थान है। लिखा है परंतु वह तेरे पास न आएगा, परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों का अंत देखेगा। हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी और न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त क्या देगा? आज्ञा देगा। हाँ, मतलब एक व्यक्ति अगर कहीं सुरक्षित है, नाश होने से अगर बचने के लिए कोई सुरक्षित जगह है, उस समय शरण स्थान था। आज एक अपराधी को बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट है, भागे जाते हैं उधर। हर किसी को उम्मीद होती है कि हमें क्या मिलेगा, और कितनों को क्या मिल जाता है, बच जाते हैं, न्याय मिल जाता है। लेकिन इधर तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के जो जज हों बिक जाएं, इधर तो हो सकता है सबूत क्या कर दिए जाएं, मिटा दिए जाएं। लेकिन आपको मालूम है मेरे प्यारे भाई बहनों, जब श्वेत सिंहासन रखा जाएगा, जब जज न्याय सिंहासन पर बैठेगा, पुस्तकें खोली जा रही है, हमने जो किया है, अंधेरे में किया है, बचपन में किया है, आंखों के द्वारा किया है, मुंह के द्वारा किया है, अपने चाल चलन के द्वारा किया, जो भी किया है, किसके खिलाफ किया है? जिसने हमें सिरजा है। पाप जब इंसान करता है, इंसान के खिलाफ नहीं करता, बल्कि परमेश्वर के खिलाफ करता है। परमेश्वर ने इंसान को जब बनाया, ये गुलाम नहीं था, लेकिन इंसान पाप में पैदा होने के कारण पापी है, जो अपने गुनाह पापों को मानता है। भजन संहिता 9 भजन संहिता 9 यहोवा पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा, वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। हाँ, मतलब परमेश्वर क्या ठहरेगा? गढ़, बचने की, छिपने का स्थान ठहरेगा। किन के लिए? जो उसको पुकारेंगे, जो उसकी तरफ भागेंगे, जो अपने गुनाह को क्या करेंगे? पहचानेंगे। बहुत सारे वचन हम सब में नहीं जा रहे। भजन संहिता 46 अध्याय में जल्दी से निकाले 1-2। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। परमेश्वर हमारा क्या है जी? शरण स्थान और बल। देखो उस समय यहूदी कैसे प्रार्थना करते हैं, जैसे वो नगर शरण स्थान है बचने के लिए, ऐसे ही परमेश्वर भी क्या था? शुरू से ही क्या है? परमेश्वर शरण स्थान है। जो कोई पापी अपने अपराधों को मानता है, प्रभु के पास आता है, वो क्षमा कर दिया जाता है, उसके पाप ढांप दिए जाते हैं, उसके अपराध मिटा दिए जाते हैं, क्योंकि इसको एहसास है कि मैं गुनहगार हूँ
और परमेश्वर की शरण में जब ये आया, आगे पढ़िए, संकट में अति सहज से मिलने वाला महायाजक। सहज से मिलने, मतलब संकट में अति सहज से मिलने वाला। आपको मालूम है जो नगर ठहराए गए थे ना, वो इस तरीके से नहीं ठहराए गए थे कि वो उनका रास्ता नहीं दिखता ना, ऊंचे पर थे। 3 तो पहाड़ पर थे, 3 तराई में थे। जो यर्दन के इस पार 2.5 गोत्र बस गए थे उनके लिए भी था, बाकी गोत्र यर्दन के उस पार थे उनके लिए भी था। ऊपर था रास्ता, दूर से शरण नगर दिखता था और उसका रास्ता क्या करके रखते थे इजरायली, साफ करके रखते थे, क्योंकि किसी भी क्षण एक अपराधी ने किधर भागना है, उधर बिना कोई रुकावट के। उधर आपको मालूम है क्या लगा के रखते थे, निशान लगा कर रखते थे। अनजान से अनजान व्यक्ति को वो दिए की तरह चमकता था। जैसे यीशु क्या है, जगत का प्रकाश है, संपूर्ण मानव जाति के लिए छिपने की क्या है, जगह है। हर किसी के ऊपर मेरे प्यारे भाई बहनों पाप के कारण मौत की सजा है, मारने वाला पीछे है, लेकिन परमेश्वर ने अभी तक बचा कर रखा है। तो आप ये ना सोचें कि ऐसे ही परमेश्वर बचा कर रखेगा, नहीं। जब मालूम हो जाता है कि अपराधी को, तो फिर उसका कर्तव्य है, सामने क्या दिख रहा है, शरण नगर दिख रहा है, तो उसने क्या करना है, दौड़कर उस शरण नगर में। तो क्या कह रहा है आगे, आगे पढ़िए, एक दूसरा वचन पढ़िए। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र गरजे और फैन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। मतलब जिन्होंने परमेश्वर को, प्रभु को अपना शरण स्थान माना हो, कितने सुरक्षित है बताओ, है। पृथ्वी उलट पुलट हो जाए, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, जिसको ये आभास है कि मैं शरण स्थान में सुरक्षित हूँ। यीशु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है मौत के इस पार हो चुका है, वो शरण नगर में है। मारने वाला दूत किधर तक आएगा, दरवाजे से वापिस चला जाएगा, आएगा तो सही, लेकिन लौट जाएगा। इसलिए यीशु ने कहा तुम्हारा सिर का बाल भी क्या है, गिना हुआ है। अगर कोई दुनिया में सबसे सुरक्षित व्यक्ति है वो वही है जो शरण स्थान में रह रहा है। तो क्या आप शरण स्थान में, अगर आप शरण स्थान में, तो दाऊद क्या कह रहा है, मुझे कोई क्या नहीं है, भय नहीं। हमें तो दुख तकलीफ आए तब पता चलता है भय है। हमारे अंदर अमरता का राज है, हमारे अंदर परमेश्वर का राज है या किसका भय का राज है, कब पता चलता है, जब मुसीबत है। मुसीबत में तो पता चलता है। जब कोई दुख तकलीफ नहीं है तब तो हम क्या होंगे तब तो हम आनंदित होंगे कि नहीं होता। लेकिन कब पता चलेगा, जब मुसीबत आएगी, जब बीमारी आई, समस्या आई, सतावट आई, तब पता चलेगा हमारे अंदर हम शरण नगर में हैं, हम शरण नगर में हैं या शरण नगर के बाहर। अगर शरण नगर के बाहर है तो मौत का दूत दिखेगा। आप कहाँ हैं, शरण नगर में आ गए या बाहर हैं? शरण नगर में कब आता है व्यक्ति, जब सच्चा मन फिराकर पश्चाताप कर यीशु को अपना प्रभु उद्धार करता मानता है, लहू की शरण में आता सिर्फ नहीं है, पानी में डूब कर जब क्या लेता है, बपतिस्मा लेता है और प्रभु को जब क्या देता है, अपना जीवन देता है, तब शरण नगर में आता है। तब फिर मौत का दूत आएगा और वापिस चला जाएगा। यानी मौत का दूत तो पक्का आएगा। देखो कौन दौड़ेगा, डॉक्टर के पास कौन जाता है बताओ, वो घर में बैठ के खाना खाएगा, हंसेगा, जिसकी दोनों किडनियां खराब है, तभी तो डॉक्टर की जरूरत है ना। अगर है ही नहीं है तो, मेरा कहने का मतलब है आपने इस चीज को अच्छे से समझना है। जब तक एक व्यक्ति अपना अपराध को पहचानता नहीं, पाप का जब तक एक व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता है, पवित्र आत्मा जब तक उस व्यक्ति को पापों के प्रति कायल नहीं करता है, ये वचन जब तक एक व्यक्ति की आंख नहीं खोलता और वो अपने आपे में नहीं आता, तब तक व्यक्ति भागेगा नहीं। अगर दोनों मेरी किडनी खराब है तो मुझे रात को सोऊंगा नहीं, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो मैं मर जाऊं। कब जाऊंगा, कब जरूरत पड़ती है डॉक्टर। यीशु ने कहा वैद्य की जरूरत किसको नहीं है, भले चंगों को नहीं है। भला चंगा कोई नहीं भागेगा, बल्कि वो भागेगा जो बीमार है। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रार्थना, क्या आप शरण स्थान में आए हैं? अगर आप शरण स्थान में आए हैं तो आप सुरक्षित हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है, मारने वाला दूत छू नहीं सकता है। लेकिन अगर आप शरण स्थान के बाहर हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, तो आपको डरना पड़ेगा। आपकी मजदूरी मौत है। हम बेचारे नहीं हैं, हम जब तक बेचारे समझ कर चल रहे थे खुद को, हम जब तक अपने आप को धर्मी और अच्छा और भला सोच कर चल रहे थे, जब तक सुसमाचार हमारे पास नहीं पहुंचा था। लेकिन जब सुसमाचार हमारे पास पहुंचा, इसने हमारी आंखें खोली, हमें बताया हे इंसान तू अपराधी है, हे इंसान तू गुनहगार है और तुझे एक उद्धारकर्ता की जरूरत है, तुझे बचाए जाने की जरूरत है। तेरे लिए एक शरण स्थान ठहराया है परमेश्वर ने और मारने वाला दूत तेरे पीछे है। अगर तू अपनी जान बचाना चाहता है, अगर तू अपने प्राणों को बचाना चाहता है, तो तुझे दौड़ना होगा, तुझे दौड़ना होगा। अगर तू आराम से चलेगा, अगर तू देर करेगा, हम आने वाले दिनों में देखेंगे
किस व्यक्ति ने देर किया था और मारने वाले ने उसे वहीं पर मार दिया। जो देर करेगा वो मारा जाएगा। आइए हमारे छिपने की जगह में आ जाएं। आइए हम अपने शरण स्थान में आ जाएं। आइए हम अनंत काल के लिए अगर कहीं सुरक्षित हैं वो यीशु के लहू में आ जाएं। आइए मेरे प्यारे भाई बहन, देर ना करें। आइए हमने बहुत समय गवा दिया और समय ना गवाएं। आइए आप लहू की शरण में अगर नहीं है, आइए अगर आप शरण स्थान में नहीं, आप सुरक्षित नहीं हैं, शायद आपको एहसास नहीं आपने क्या किया है। हालेलुया। आइए पवित्र आत्मा से कहें, पवित्र आत्मा मुझे कायल कर, मेरे पाप मुझे स्मरण दिला प्रभु, मेरी गलतियां मुझे स्मरण दिला प्रभु, मैं गलतियों को अनदेखा ना करूं। इब्रानियों का लेखक कहता है जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार 2 या 3 जनों की गवाही पर जब बिना रहम के एक व्यक्ति मार दिया जाता है, ओ कोई दया के बिना, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से ओ निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं। ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते। अगर आप निश्चिंत हैं तो आप इसीलिए हैं क्योंकि आपको अभी अपनी पहचान नहीं आई आप क्या हैं। अगर आप ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो सबसे बड़ा अपराधी और मुजरिम है और वो अगर आप नहीं हैं तो अभी तक आप अपने आप को जानते नहीं। अगर आप एक किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो दुनिया में सबसे बड़ा अपराधी है और वो अपराधी अगर आप नहीं है तो अभी तक आपको अपने आप को जैसा जानना चाहिए, अभी तक आपने अपने आप को जाना नहीं। हो सकता है आपको दूसरों के पाप दिखते हो सकता है आपको दूसरों की गलतियां दिखती हो सकता है आप सोचते हो मैं पापी तो हूँ पर उतना नहीं, छोटी मोटी गलतियां हैं मेरे अंदर। ऐसा नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि में हर कोई परमेश्वर का बैरी है, क्रोध की संतान है, हर किसी ने गुनाह किए हैं। अगर आप रोमियो की पत्री 3 अध्याय 10 से और 23 तक पढ़ेंगे तो उसमें हर मनुष्य की पहचान है। ये वचन हर एक व्यक्ति का एक्सरा करता है और रिपोर्ट उसके हाथ में देता है और एक इंसान टूट कर रोने लगता है, परमेश्वर मेरे पाप क्षमा कर, हे यीशु मैं आपको अपना उद्धार करता, अपना प्रभु स्वीकार करता हूँ। आइए मेरे प्यारे भाई बहन, मुंह खोल कर प्रार्थना। अगर आप शरण स्थान में नहीं है तो आप सुरक्षित नहीं है। मारने वाला कभी भी आएगा, शायद सो रहे होंगे तब आएगा, शायद आप मोटरसाइकिल पर या किसी व्हीकल से जा रहे होंगे तो आएगा। आज मौत का दूत लाखों को लेकर चला गया। मैंने बताया हमारे हरियाणा में एक धार्मिक स्थान से लोग आ रहे थे, बस जा रही थी, मौत का दूत बस में भी आ गया, बस में आग लग गई, 10 लोग जिंदा जल गए और कितने झुलस गए। हर दिन मौत का दूत दुनिया को लेकर जा रहे हैं, हर दिन मौत का दूत विनाश की ओर दुनिया को लेकर जा रहे हैं। लेकिन जो यीशु की शरण स्थान में आए, जो कलवरी की पहाड़ी पर आए हैं, हालेलुया, वो बचाए जाए। अगर कुछ समझ में आया है तो प्रार्थना। अगर शरण स्थान में आए हैं तो उसमें बने रहें, लहू में बने रहें, वचन में बने रहें, विश्वास में बने रहें। अगर अभी तक शरण नगर में नहीं आए तो आज दौड़े मेरे प्यारे भाई बहन, दौड़कर शरण नगर में आ जाएं। परमेश्वर छुड़ाए। तुम्हारे निकट चाहे 10,000 गिरे, चाहे कितना बड़ा रोग फैल जाए, तुम्हारे डेरे के निकट कोई नहीं आएगा। आप दुनिया में सबसे सुरक्षित होंगे। आइए प्रार्थना करनी है। प्रभु मैं तुझ में बना रहूं, प्रभु मैं शरण स्थान में बना रहूं। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद खुदावन, आपका शरण स्थान गुरु जी हम सब आए परमेश्वर। गुरु जी अभी तक मारने वाला हमारे पीछे नहीं आया खुदावन, ये आपका दया है परमेश्वर के लिए, आपको धन्यवाद कर। हम सब के पीछे एक मारने वाला पीछे पड़ा है, एक दिन आएगा हमें पता भी नहीं चलेगा और हमें मार के ले जाएगा। लेकिन परमेश्वर की दया के लिए हम धन्यवाद करते हैं खुदावन, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जिनको ये बात समझ में आ गई कि अभी वो शरण स्थान में नहीं है तो दौड़ कर आकर सबसे पहले परमेश्वर को स्वीकार कर ले, अपने पापों को अंगीकार कर ले, मान ले। इस बात को समझते हुए, हम अपने अपराधों को मानते हुए, परमेश्वर की उस महान आज्ञाओं को जो प्रभु ने अपने चेलों को दिया है उसे मानते हुए गुरु जी आपके शरण स्थान में हम लोग आ जाए। गुरु जी आपके शरण स्थान में हम ठिकाना पा जाए परमेश्वर। हमारी ये प्रार्थना है खुदा, मौत का रूप ना आने पाए, डर भय हट जाए, ईश्वर आ जाए, अनंत जीवन हमारे अंदर आ जाए, हमारे अंदर अमरता आ जाए खुदा। हमारी ये प्रार्थना आज खुशी के साथ जाए परमेश्वर, बिना डरे। और आने दिनों में जिन लोगों ने अभी मन नहीं फिराया, बत्तीसवां लिया या आपकी आज्ञाओं को नहीं माना है, वो इन दिनों अपने मनों को, हृदय को तैयार कर दे, अपनी ओर लगा ले खुदावन। क्योंकि प्रभु जी आपका आगमन भी निकट है परमेश्वर, आप किसी भी समय आ सकते हैं प्रभु जी। और एक दिन श्वेत सिंहासन लगेंगे जहाँ पर न्याय होगा, किताबें खोली जाएंगे, न्याय होगा परमेश्वर। इन बातों से हम बचने के लिए हमारी सहायता करें खुदावन। परमेश्वर आपने अपने वचन खोल के सिखाया, अपने दाल को इस्तेमाल किया, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सारा आदर महिमा आपको दे, दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।